गुड इवनिंग। आज हम नए क्लास के साथ कुछ नई चीज़ सीखेंगे। बेसिकली लास्ट क्लास तक आपने देखा बहुत सारे लाइक चीज़ों को हमने कवर किया, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किया है। तो अब स्लोली लाइक हम बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी तक लाइक फोटोशॉप का लाइक ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा एंड आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कुछ भी लाइक हम दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी लाइक लास्ट हमने किया था मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग तक पहुंच जाना, दैट मीन्स लाइक यू आर ऑलमोस्ट देयर टू फोटोशॉप। तो बेसिकली हाई पिक तक जो पहुंचना बोलते हैं वो चीज़। तो आई होप आपको सारे क्लासेस क्लियर हुए होंगे और आपने प्रैक्टिस किया होगा और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने उस चीज़ को बताया था। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अभी इफ़ेक्ट्स अगर बोला जाए तो इफ़ेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं। लाइक अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारे लाइक ईयर्स, जितने सारे ईयर्स क्रॉस हुए हैं उतने ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, फोटोशॉप के जो भी वर्जन्स आए उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी लाइक ऐड हुए थे। तो बेसिकली अब इफ़ेक्ट्स बहुत तरीके के होते हैं। लाइक कुछ इफ़ेक्ट्स होता है कि जो जो एडेड फीचर्स हैं उसको यूज़ करके करते हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स होता है जो हम क्रिएट करते हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स अगेन प्लगइन्स के साथ हमें मिलता है। तो बेसिकली इफ़ेक्ट्स के बहुत सारे अगेन कैटेगरीज हैं। तो जैसे लाइक अगर प्लगइन्स का बात करें तो बहुत सारे वैसे प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करके आप अच्छा अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्लगइन्स में प्लगइन्स जैसे लाइक बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स जो होते हैं, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करने के बाद तुरंत ही बाद आपको वो चीज़ दिखने को मिलता है, वो सारे हो जाते हैं प्लग। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कुछ कुछ होता है फीचर्स के साथ। तो फीचर्स में जैसे कि मैंने कलर के टाइम पे, लाइक कलर्स थ्योरी के टॉपिक के टाइम पे मैंने आपको फिल्टर इफ़ेक्ट्स में से एक इफ़ेक्ट आपको लाइक दिखाया था। जैसे अगर मेन्यू बार में हम चले, फिल्टर में चले, तो यहाँ से मैंने आपको इफ़ेक्ट दिखाया था कैमरा रॉ फिल्टर। तो उसका क्लास है, आपने देखा भी होगा। तो वैसे ही ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये जितने भी स्क्रीन पे आप जितने भी इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं वो सारे इफ़ेक्ट्स आपके एडेड फीचर्स वाले इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली। तो ये सारे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के ही लाइक फीचर्स हैं। तो उसी को लाइक यूज़ करके कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स क्रिएट किया जाता है। और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कुछ टूल्स के हेल्प से, कुछ अलग कुछ फीचर्स के हेल्प से, एडेड फीचर्स जो भी हैं उनको यूज़ कर, कुछ आउटसाइड प्लगइन्स यूज़ करके, तो ऐसे भी हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ इफ़ेक्ट्स लाइक आज हम देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक इफ़ेक्ट के साथ। तो उसके लिए जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा मेन है वो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो फ़ोन है ये है। तो मैं बताऊँगी एक्चुअली लाइक इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट मैं दिखाने वाली हूँ वो इफ़ेक्ट है क्या, ठीक है। तो हर एक इफ़ेक्ट का अलग अलग नाम होता है। तो अब से हम लाइक देखेंगे कि लाइक कितने टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी अभी लाइक ऑन गोइंग जितने भी अभी
इफ़ेक्ट्स का यूज़ हो रहा है हर जगह में, तो बेसिकली वही सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके साथ, पहला इफ़ेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरा मेन जो है वो ये होगा। तो अभी क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो उसको मुझे निकालना है। प्रेस कर लेते राइट क्लिक करके और डिलीट कर दिया। ओके, और अभी हम वो क्या करेंगे, चलिए इसको सेट करते हैं यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, सेम मैजिक वन टूल सिलेक्ट करेंगे और इसका जो अंदर का पार्ट है, बाहर का पार्ट तो मैंने सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया। अब ये जो अंदर का पार्ट है इसको मैंने सिलेक्शन बनाया और जो भी मैं फ़ोटो रखना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक इस फ़ोटो को लेकर पहले ट्राई करते हैं। जो भी फ़ोटो रखना चाहते हैं उसको लेते हैं और इसमें जाके मास्क को सिलेक्ट करें। मास्क को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मास्किंग कर दिया, तो कट आउट करके बाहर निकाल जो भी बैकग्राउंड था, और बाकी का पार्ट को वो इनसाइड इसके फ़ोन के अंदर इसको कर दिया। तो ये एक हुआ। अब हम करेंगे इसका डुप्लीकेट बनाएंगे एक, और ये जो डुप्लीकेट का जो लेयर मास्क है उसको राइट क्लिक करके डिलीट लेयर मास्क, ठीक है। और इसी लेयर को सिलेक्ट करके चलेंगे मेन्यू बार में और चलेंगे सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट, और फिर से मास्क को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन दोनों को पकड़ेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, दोनों को कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको बढ़ाएं। एक काम कर, इनको तीनों को ऐड करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा किया और को ठीक है। अब अगर आप चाहें तो कोई सॉलिड कलर या कोई ग्रेडियंट कलर आप पुट कर सकते हैं यहाँ, जस्ट फॉर से लाइक। तो ऐसे करके हम इस टाइप का कोई लाइक चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो एडजस्टमेंट लेयर पे चलते हैं, ये नीचे लेयर पैनल में, और यहाँ से हम चलेंगे ब्लैक एंड वाइट, ऑफ करते हैं ब्लैक एंड वाइट। ग्रेडियंट फील को मैंने ऑफ कर दिया अभी के लिए, ब्लैक एंड वाइट को लिया, और ये जो दोनों लेयर है ना, इन दोनों के बीच में हम इसको और करेंगे क्लिपिंग मास्क। ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको करेंगे क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज इसका देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बेसिकली हमने ब्लैक एंड वाइट ये जो है ये ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए ऐसा बैकग्राउंड, मतलब ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड चाहिए और कैरेक्टर जो है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर आपको थोड़ा हाईलाइट दिखाना है तो उस सिचुएशन में इस चीज़ को एक आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट को।
या फिर ऑप्शनल है, अगर आपको कलरफुल बैकग्राउंड में ही उसको रखना है तो भी आप उसको रख सकते हैं। तो बेसिकली कलरफुल बैकग्राउंड से भी मैंने आपको दिखाया कि अगर नॉर्मली आपको ये जो स्क्रीन है इसका अगर कलर आपको चेंज नहीं भी करना है तो आप नहीं भी कर सकते, योर चॉइस। और अगर आपको करना है तो लाइक आपको कलरफुल बैकग्राउंड में रखना है तो ग्रेडियंट कलर या फिर कोई भी सॉलिड कलर को आप यूज़ करके उसको कलरफुल ही रख सकते हैं। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए तो आप ब्लैक एंड वाइट का ये चीज़ यूज़ करके तो आप बना सकते हैं। तो ये एक हमारा हुआ। अभी लाइक ऐसा ही कुछ हम और भी लाइक और एक दूसरे फ़ोटो के साथ क्रिएट करेंगे जो कि ये वाला फ़ोटो है। तो वैसे ही सेम मैं कंट्रोल J करके इसका डुप्लीकेट बना लूँगी और कंट्रोल T करके डुप्लीकेट वाला लेयर को साइड में, या फिर यही यहाँ पे काम ना करके अगर कंफर्टेबली अगर काम करना हो तो इसे नहीं लेते इसे। और तो सेम चीज़ वैसे ही करेंगे, पहले मैजिक वन टूल से इसको करेंगे डिलीट। मैजिक वन टूल से इनसाइड वाले पार्ट को सिलेक्शन बनाएंगे और ऊपर वाला जो फोटो है उसको थोड़ा बड़ा साइज में करेंगे। इन मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन किया, इस फोटो पे गए, यहाँ से करेंगे सेम थिंग, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट वाले लेयर का मास्क को डिलीट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे साइज में और एडजस्ट करेंगे जितना पार्ट हम। सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करेंगे, मास्किंग करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट, ये चीज़ विजिबल हो। इसको अ, ये जो है फोटो फिर से एक बार इम्पोर्ट, इसका से इस पे चलेंगे और डुप्लीकेट करेंगे इसको, लेयर मास्क को डिलीट करेंगे, सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करेंगे, इसको। और अब इस लेयर को सिलेक्ट कर हल्का सा साइज में बड़ा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ब्रश को थोड़ा यूज
अगेन ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए मत यूज़। और वही चीज़ जैसे कि लाइक लास्ट मैंने दिखाया था, ये तो आप बैकग्राउंड उसका क्रिएट कर सकते हाईलाइट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट का नाम है 3D पॉप आउट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 3D पॉप आउट, 3D पॉप आउट इफेक्ट ये। अगर मैं रेफरेंस का बात करूँ, यहाँ से कुछ रेफरेंस आप खुद भी ऐसे सर्च करके आप जैसे ये एक हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और ये ये सारे इतने सारे जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे 3D पॉप आउट के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक एक है, ये सारे हैं, एक है, सारा चीज इस टाइप का बना सकते हैं। तो लाइक बहुत सारे रेफरेंस के लिए अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे रेफरेंस आपको 3D पॉप आउट कैसे मिल जाए। तो बेसिकली ये है लाइक ऐसा दिखेगा, लाइक आउटपुट आपका ऐसा आएगा। लाइक ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एक है। तो मतलब ऐसा दिखेगा कि कोई चीज़ पॉप आउट होके आ रहा है, ठीक है। पॉप आउट मतलब बाहर निकल के कुछ आ रहा है, मतलब अंदर से कोई बाहर ऐसा निकल के आ रहा है, इस टाइप का, ठीक। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। लाइक एडवर्टाइजमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये भी बहुत अच्छा सा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। आपको अगर कोई रेफरेंस चाहिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तो ऐसी चीज़ को यूज़ करके आप बना सकते हैं। कोई फोटो फ्रेम के अंदर से कुछ निकल के आ रहा है, मॉनिटर के अंदर से आ रहा है, या फिर फ़ोन से बाहर आ रहा है, या फिर कोई भी फ्लैट सरफेस अगर है, वहाँ से कोई चीज़ अंदर के तरफ जा रहा है या फिर बाहर के तरफ आ रहा है, तो ये सारा चीज़ आप के हेल्प से 3D पॉप आउट डिज़ाइन के हेल्प से आप उसको बना सकते। ये हुआ हमारा एक टाइप का इफेक्ट। अब दूसरे इफेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड वाइट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर लिया है, इसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट यूज़ नहीं किया है। और एक चीज़, ब्लैक एंड वाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये जो दोनों फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ ऑलरेडी कलरफुल हैं, तो इनमें अगर आप ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करेंगे तो वो विजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इसका ये जो कैरेक्टर है, इसका बैकग्राउंड कलरफुल था, तो मैंने जैसे ब्लैक एंड वाइट यूज़ किया तो वो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कोई कैरेक्टर चूज़ करते हैं जिसका बैकग्राउंड ही ग्रेइश कलर का है या फिर ब्लैक एंड वाइट का है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ब्लैक एंड वाइट को यूज़ करते हैं तो वो काम का नहीं होगा।
मतलब आपको विजिबल विजिबल वो नहीं होगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए देन तो कोई भी बैकग्राउंड, मतलब कलरफुल बैकग्राउंड एज इन इस टाइप का, कोई भी अगर आपको कलरफुल कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए तो आप कैरेक्टर का जो भी बैकग्राउंड है वो आप इजीली कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी कलरफुल लीजिए, ब्लैक एंड वाइट लीजिए, ग्रेइश लीजिए, वो आप पर है। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट अप्लाई करना है देन आपको कलरफुल बैकग्राउंड को ही लेना है, ठीक है, तभी जाके वो विजिबल होगा, नहीं तो वो विजिबल नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे इफेक्ट की तरफ। दूसरे इफेक्ट के लिए भी अप्लाई इस पे, तो बेसिकली इससे पहले अ, इसको हम कट करेंगे, मतलब ये जो कैरेक्टर है इसको से और मैजिक वन टूल का यूज़ करेंगे वो डिलीट करने के। करेंगे और ये एक मेरे पास है, ठीक, तो हम थोड़ा एडजस्ट, तो इसको एक काम करते हैं, इसको के लिए पीछे जाते हैं। सेम थिंग, जितना पार्ट मुझे चाहिए उतने पार्ट को सिलेक्शन करके मास्क में फिर से मैजिक वॉन्ड का यूज़ करके करेंगे डिलीट, कंट्रोल करके करेंगे तो बड़ा। वैसे लेंगे इस एलिमेंट एडजस्ट। फिर कोई भी टूल से आप जो भी इसका बैकग्राउंड होगा, अगर बैकग्राउंड होगा तो उसको डिलीट कर। ठीक है, यह हो गया। अब कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पर सिलेक्शन बनाएंगे इसका और चलेंगे सिलेक्ट एंड इसको करेंगे इन्वर्स और ऑफ करेंगे और मास्क पे चलेंगे, इस वाले लेयर का मास्क पे और यहाँ से ब्रश को लेंगे और थोड़ा करेंगे बड़ा। ये ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, कैपेसिटी 100।
अभी को कोई ग्रेडियंट कलर देते तब ये जो इफेक्ट है वो समझ आएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाला ये चीज़। तो ये लाइक इसको एक्चुअली बोलते हैं ड्रिपलिंग, ड्रिपलिंग बोलते हैं। तो अ, आपका ड्रिपल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ आपको वो लेगा। लाइक बेसिकली आपका फ़ोटो के अकॉर्डिंग वो लेगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर दूसरा और एग्ज़ाम्पल की तरफ चले, लाइक लेट्स से इस वाले फ़ोटो पे अगर हम करें, सेम थिंग पार्ट सेक्शन बनाऊंगी, मास्क करेंगे इसको, और अभी यहाँ से सिलेक्ट जे करेंगे, यहाँ से आ गया। अब इस पे यहाँ तक तो सिलेक्शन करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इस पे जो लेयर मास्क था उसको मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। जस्ट नॉर्मली कट किया मैंने इस फोटो से इस फोटो को, और फिर ये फ़ोटो क्योंकि इस पे मास्क ऑलरेडी था, ठीक है, क्योंकि मैंने मार्क्यू टूल का यूज़ करके जितना पार्ट का सिलेक्शन मुझे इसमें चाहिए था उतना पार्ट का सिलेक्शन मैंने करके मास्किंग कर दिया था। तो क्योंकि ये मास्किंग ही था तो जब मैंने कंट्रोल जे करके इस वाले लेयर से कट किया तो वो ऑपोजिट हो गया, वो जो पूरा कैरेक्टर था वो पूरा कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था उसके बाद कि कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है वो ना हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, सेम चीज़ किया, कंट्रोल जे करके इसको निकाल दिया, मतलब ये वाला जो कैरेक्टर था उसको निकाल दिया, और जो चीज़ मैंने इस पे किया था इस वाले लेयर पे, मतलब मार्क्यू टूल को लेकर जितना पार्ट का सिलेक्शन करना था वो इस लेयर पे कर दिया, ठीक है। उतना पार्ट को सिलेक्शन करके मैंने लेयर मास्क करके कट कर दिया। अब वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस ड्रिपलिंग को, लाइक जितना पार्ट हमें चाहिए उतना पार्ट हम इसका सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मेरा ये लाइक बैकग्राउंड जो था ड्रिपलिंग का, ये जो ड्रिपल है इसका बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी डिलीट कर ही दिया है, तो इसलिए और ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक करके,
और चलेंगे सिलेक्ट एंड इनवर्स, ठीक है, और इसको ऑफ करेंगे। सिलेक्शन बना रहेगा, ठीक है, सिलेक्शन ऑलरेडी वैसे ही रहेगा। और अब मास्क पे सिलेक्ट करेंगे, मास्क को क्लिक करेंगे, ब्रश लेंगे और यहाँ पे याद रहे ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए ये, ठीक है। ओपेसिटी और फ्लो 100 होना चाहिए। और अब हम इसको करेंगे 8। फिर आपको ये इफेक्ट, इस टाइप का इफेक्ट वो क्रिएट करके देगा। अब वो ड्रिपल के ऊपर है, लाइक लेट्स से अगर मैं यहाँ से पीएनजी ड्रिपल भी अगर मैं यूज़ करूँ, पीएनजी पेंट ड्रिपल, तो वो थोड़ा सा कम है, मतलब जो ड्रिपल्स हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कम है। अगर लाइक ऐसा कोई कैरेक्टर है कि जो पूरा फुल इस पार्ट से है, तो वैसे भी वो निकल सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, लेट्स से ऐसा कोई कैरेक्टर, इसका इसका हम करते हैं सेम थिंग, वो यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे कंट्रोल एंड थंबनेल पे क्लिक, सिलेक्ट, इनवर्स, कंट्रोल, थंबनेल पे क्लिक, लेयर को सिलेक्ट करके ऑफ करके इनवर्स, ऑफ किया, मास्क पे सिलेक्ट किया, ब्रश लिया, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ग्रेट। तो बेसिकली कैरेक्टर का, जो भी कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं इस इफेक्ट पे, स्पेशली जो भी कैरेक्टर आप यूज़ करें, वो उसका जो विड्थ है, जो भी एरिया में आप उस ड्रिपल को यूज़ कर रहे हैं उसका जो विड्थ है, मतलब ये जो चौड़ाई है, इस चीज़ को ज़्यादा होना है। और जो ड्रिपल है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब विड्थ में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो इफ़ेक्ट अच्छे तरीके से वो आता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ड्रिपलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, कुछ कुछ चीज़ें यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ फीचर्स, एडेड फीचर्स जो फोटोशॉप के हैं उनको यूज़ करके बनाया जाता है, और कुछ कुछ होता है हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ खुद से क्रिएट करने वाले कैटेगरी में आता है, ये दोनों ही, जो 3D पॉपआउट मैंने दिखाया वो, और ये ड्रिपलिंग इफेक्ट जो है, ठीक है। इसका भी अगर आप रेफरेंस सर्च करेंगे तो इसका भी आपको लाइक रेफरेंस मिल जाएगा, ट्रिपल इफेक्ट। इस टाइप का रिसर्च करेंगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो ये दो हो गए हमारे, दो टाइप के इफ़ेक्ट्स। अभी और एक चीज़ है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कीजिए, अच्छा दिखता है।
और बाकी योर विश। यहाँ से पिकर टूल को सिलेक्ट करेंगे, वाले कलर को पिक करेंगे, ब्रश को थोड़ा बड़ा करेंगे, ऐसे करके एक बस क्लिक करें, एक न्यू लेयर पे पिकर टूल को यूज़ करके, यहाँ से टूल बार से पिकर टूल को यूज़ करके हम यहाँ से कलर को पिक करेंगे और ब्रश को यूज़ करके हम एक क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे, फ्लैट बनाएंगे नीचे रख, और ओपेसिटी हल्का कम। अभी ये नहीं समझ आ रहा है क्योंकि ये वाइट कलर है। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम ब्लैक कलर या फिर कुछ इस टाइप का कलर अगर हम दें तो ये कुछ ऐसा दिख। कलर चेंज करने का मैंने बहुत बार बताया है तो इस बार मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्शन बनाया और यहाँ से कलर को पिक किया, जो भी कलर मुझे चाहिए था, और ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि फोरग्राउंड कलर मुझे फील करना था। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का इफेक्ट आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कलर है लाइक कैरेक्टर का ड्रेस पे जो कलर है उसको यूज़ करके भी वही कलर का लाइक शैडो टाइप का एक आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है वैसा तो आप कोई भी ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का, जो कलर का मेनली शैडो होता है वैसा कुछ कलर यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं। तो ये दो टाइप के इफेक्ट हो गए, एक हो गया 3D पॉप आउट और दूसरा हो गया ड्रिपलिंग इफेक्ट। अब थर्ड इफेक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड इफेक्ट के लिए मैंने ले लिया इस कैरेक्टर को और से डिलीट कर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो हेड है उसको कट करें। तो लेट्स से मैंने यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लिया कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक।
तो इसको मैंने कट कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल टी करके थोड़ा इसको साइज में करेंगे बड़ा। और ये जो बॉडी वाला लेयर है वो कंट्रोल टी करके करेंगे थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा, इतना। अब इस वाले लेयर, मतलब ये जो हेड वाला लेयर है, उसको सिलेक्शन करेंगे और चलेंगे मेन्यू बार में फिल्टर में, और चलेंगे लिक्विफाई। तो लिक्विफाई में यहाँ पे राइट साइड में अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम चलेंगे ये वाले ऑप्शन पे, फेस फेस अवेयर लिक्विफाई, ठीक है। तो पहले आईज पे चलते हैं, आईज वाला जो एरो है उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और आई साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ये वो चेंजेस मैं कर रही हूँ ये। और आई का हाइट को अगर आपको बढ़ाना है, थोड़ा कम करना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये इस साइड वाला पूरा लेफ्ट आई के लिए है, इस साइड वाला पूरा राइट आई के लिए है, ठीक है। तो इधर का अगर करेंगे तो देखिए राइट आई चेंज होगा, ठीक है। आई टिल्ट करना है, मतलब घुमाना है आई को, वो भी आप कर सकते हैं, घूमेगा वो। विड्थ अगर उसका बढ़ाना है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो ठीक है। अब आते हैं नोज़ पे। तो नोज़ का हाइट अगर आपको बढ़ाना है वो आप कर सकते हैं, कम करना है वो भी आप कर सकते हैं। उसका विड्थ अगर बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हैं। माउथ पे आते हैं, स्माइल को अगर आपको करना है कम ज़्यादा भी है वो आप कर सकते हैं। अपर लिप को अगर थोड़ा सा बड़ा चौड़ा टाइप का कर वो कर सकते हैं, लोअर लिप को कर सकते हैं। माउथ विड्थ जो है, चौड़ाई में जो है उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, हाइट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फेस का शेप जो है उसको अगर आपको चेंज करना है, जैसे फोरहेड देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोरहेड है उसको देख सकते हैं, देखिए हेड चेंज हो रहा है, ठीक है। चिन का हाइट अगर चेंज करना है तो देखिए चिन हाइट भी चेंज हो रहा है। जॉ लाइन अगर आपको चेंज करना है, फेस का विड्थ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका चेंजेस करके और फिर आप इसको ओके कर दीजिए। तो अभी अगर आप चेंज इसमें देखेंगे, ये था कुछ ऐसा, बना कुछ ऐसा। तो अगर लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए ये एक इफेक्ट है, ठीक है। अभी ये तो लाइक एक एडेड फीचर जो है, मतलब फिल्टर में जाके लिक्विफाई को यूज़ करके हमने ये चीज़ बनाई, ठीक है। अभी अगर इस पे ही और कुछ ज़्यादा चीज़ अगर आपको इस पे ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं लाइक इसका दो डुप्लीकेट बनाती हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे करके मैंने दो डुप्लीकेट बनाया, एक ही ये, एक ही ये, एक ही ये, ठीक है। तो अब बेसिकली इस पे कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये नीचे वाला जो लेयर है इस पे कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे। फिल्टर में चलेंगे और शार्पन में चलेंगे और हम यहाँ से इसको करेंगे शार्पन, और यहाँ से चलेंगे अनशार्प मास्क, ठीक है। और इसका अभी देखिए जो भी जैसे कि मैंने बहुत क्लासेस में मैंने ये चीज़ आपको बताया है कि आपको देखना है कि आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। अमाउंट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ कोई भी इफ़ेक्ट का, उसको आपको कॉपी नहीं करना है,
आप अगर करना चाहते हो तो उसको देख देख के आप फर्स्ट टाइम के लिए उसको कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद से अपना लाइक एक्सपीरियंस कुछ करके आप देख सकते हो उस चीज़ को। तो मतलब अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, तो उस चीज़ को आप खुद से थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए, तो वो आपको अलग टाइप का आउटपुट ला के देगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी इफ़ेक्ट यहाँ पे लाइक अमाउंट पुट करूँगी हर एक इफ़ेक्ट में, वो तो एक अलग चीज़ आपको लाइक क्रिएट करके देगा ही, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप खुद से अपने अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट को इधर उधर करें तो आपको अपना आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ है, बाकी आपके ऊपर है। तो यहाँ से मैंने अनशार्प मास्क यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे अमाउंट जो है, अब देखिए इसको अगर मैं कम करती हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये वाले स्क्रीन पे आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ से अमाउंट को बढ़ाती हूँ और यहाँ से कम करती हूँ, आपको ये चेंज दिखेगा। सेम थिंग रेडियस में अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाती हूँ, कम करती हूँ, तो ये बेसिकली जो आपका शार्पनेस है ना उसको लेकर ये खेलता है, ठीक है। जो भी आपका शार्पनेस होगा उसको आपको ज़्यादा करना है, कम करना है, वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं हल्का सा बस अनशार्प करना चाहती हूँ, तो हल्का सा किया और ओके किया, ठीक है। अभी ये चीज़ हमने एक चीज़ हमने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब अगर जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आपको देखना है, मतलब जो भी इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस इफ़ेक्ट्स को अगर आपको देखना है, तो राइट क्लिक कीजिए लेयर पे और कर दीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, जो भी फिल्टर इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई करेंगे सब आपको विजिबल होगा। लेकिन अगर आपका लेयर रैस्टराइज ऑलरेडी है, मतलब ये सारे लेयर्स आपके रैस्टराइज हैं, तो ऐसे लेयर अगर रैस्टराइज ऑलरेडी हैं तो फिर आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लेट्स से अभी जैसे ये वाला लेयर मेरा रैस्टराइज था, तो मैंने अनशार्प मास्क को यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे वो विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अगर लेट्स से फिल्टर में चलते हैं फिर से और कुछ और इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, तो लेट्स से शार्पन में चलते हैं और स्मार्ट शार्पन को यूज़ करते हैं, और यहाँ से मैं अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, रेडियस को थोड़ा सा डिक्रीज करूँगी और रिड्यूस नॉइस को हल्का सा करूँगी, ओके। तो देखिए इमीडिएटली यहाँ पे वो शो करने लगा है, ठीक है। तो ये होता है इस चीज़ को बोलते हैं स्मार्ट फिल्टर। मतलब जो भी आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो भी फिल्टर इफेक्ट्स आप अप्लाई करेंगे, अगर आपका लेयर रैस्टराइज है तो वो नॉर्मल फिल्टर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा इफेक्ट्स। अगर आपका लेयर रैस्टराइज नहीं है, मतलब अगर आपका लेयर पे ये वाला छोटा सा आइकॉन है, दैट मीन्स स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्टेड है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने किया, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, देन जो भी फिल्टर इफेक्ट्स आप अप्लाई करेंगे वो एज अ स्मार्ट फिल्टर आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट शार्पन को थोड़ा सा यूज़ किया, ठीक है, जस्ट शार्पनेस के लिए। फिल्टर में जाके शार्पन में जाके यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स आपको मिलेंगे वो थोड़ा सा आइदर वो फोटो को आपको शार्प बना देगा या फिर उसको थोड़ा सा कम शार्प बनाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ ये शार्पन करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइलाइज में चलते हैं, और स्टाइलाइज से ऑयल पेंटिंग को थोड़ा लेते हैं। तो जो भी है यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखेगा, ठीक है, देख सकते हो जो भी चेंजेस मैं करूँगी आपको यहाँ से वो चीज़ दिखेगा। ऐसा स्केलिंग, और ओके कर, अभी आपको ये चेंजेस दिख रहा है। यहाँ से इसका विजिबिलिटी है, आईज है, ठीक है, ऑन ऑफ करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
तो ऐसा चेंजेस मैंने किया है इस पर, ठीक है। अभी कम ज़्यादा अगेन आपके ऊपर है, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। अब हम फिर से एक बार फिल्टर में चलेंगे और चलेंगे फिल्टर गैलरी, ठीक है। और फिल्टर गैलरी में जाके से पोस्टर एजेस पे चलते हैं और वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ये करेंगे। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको थोड़ा चेंज करें से इसको रहने देते हैं। इस पे वो अच्छा नहीं लग रहा है अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करें। ठीक है। 3 इफेक्ट हमने अप्लाई किया है इस पे, फिल्टर गैलरी, ऑयल पेंट, स्मार्ट सर्पेंट। अब फिर से एक बार फिल्टर में चलते हैं, ब्लर पे चलेंगे और यहाँ से हम लेंगे सरफेस ब्लर, जो कि थोड़ा सा स्मूथनेस का काम करे, और हल्का बढ़ाएंगे। फिल्टर गैलरी पे एक बार फिर से चलेंगे और इसको थोड़ा कम करें, थोड़ा सा कम। लाइक जो भी आपका इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाइड है, मतलब जो भी इफेक्ट आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, उसी पे अगर फिर से आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं डबल क्लिक करने पर, ठीक है। मतलब जो भी इफेक्ट पे आपको फिर से दोबारा चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक आप करेंगे तो उसका विंडो ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको जो भी चेंजेस उसमें चाहिए आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों पे इस पे मैंने बस यही अप्लाई किया। अब चलते हैं इस पे। तो इस पे हम ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करेंगे। इसको फिर से राइट क्लिक और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और फिल्टर इफेक्ट में चलेंगे, फिल्टर एंड फिल्टर गैलरी, प्लास्टिक रैप, फिर ऐसा कुछ इफेक्ट अप्लाई। और फिर से फिल्टर पे चलेंगे, स्टाइलाइज पे चलेंगे, ऑयल पेंट पे चलेंगे और और लास्ट टू लास्ट इस पे चलेंगे और इस पे फिल्टर पे चलेंगे और अदर्स में जाके करेंगे हाई पास। हाई पास को बस इतना ही रखेंगे, ओके। बढ़ा भी सकते हैं आप अगर आपको ये होगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, ये किया। और ब्लेंडिंग मोड चेंज करके हम देख सकते हैं कि कौन सा इस पे अच्छा लग रहा है, लाइक ओवरले या फिर पिन लाइट। ओवरले पे रखते हैं और ओपेसिटी को थोड़ा डाउन। और ये जो हमारा लेयर है इस पे फिल्टर करेंगे, अदर्स पे चलेंगे, हाई पास पे चलेंगे, थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ओके। इसको भी देखते हैं।
ग्रेडियंट अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का इफेक्ट, लाइक आउटपुट आया, इस टाइप का इफेक्ट आया आउटपुट पे। तो ये बेसिकली वैसा कोई इफेक्ट लाइक नेमिंग इसका नहीं है। लाइक आप बोल सकते हैं इसको कार्टूनिक इफेक्ट। ठीक है, लाइक किसी भी फोटोज़ में मोस्टली कभी कभी होता है कि ये यूज़ होता है आपका, जैसे कोई वेडिंग लाइक इनविटेशन कार्ड में मोस्टली लाइक लोग यूज़ करते हैं। लाइक फेस को थोड़ा बड़ा करते हैं, मतलब हेड का साइज़ बड़ा होता है और थोड़ा सा कार्टूनिक इफेक्ट, और बॉडी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो वैसे ही लाइक ये इफेक्ट है, दिखाओ कार्टून, लाइक कुछ इस टाइप का। फिर ऐसा भी होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग कैटेगरी में आता है। अम, हाँ, लाइक कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का देख सकते, ऐसा हेड इसका बड़ा है। ठीक है, या फिर इस टाइप का ऐसा भी बनता है। ठीक, ऐसा। तो बेसिकली वही चीज़ है, कार्टूनिक इफेक्ट या कैरिकेचर इफेक्ट। ठीक है, वो चीज़ वैसा आप उसको बना। तो बहुत सारे लाइक इसमें टाइप्स होते हैं। लाइक जैसे ये वाला आप देख सकते हैं कि सिर्फ हेड को ही यूज़ करके पूरा क्रिएट किया है। तो थोड़ा सा उसको स्मजी टाइप का बना के ऐसा कुछ क्रिएट किया है। किसी किसी में होता है कि पूरा आईज के साथ वो कर, मतलब खेलते हैं, पूरा आईज को एकदम मोटे मोटे साइज का बना के। ठीक है, या फिर टिथ्स जो होते हैं, दांत जो होते हैं, उसको बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा फ्लपी टाइप का बना के। तो मतलब ये ऐसे कार्टून इफेक्ट्स लाइक आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विफाई एंड जो भी और भी इफेक्ट्स हैं। ठीक है,
तो वही चीज़ है। तो आज मैंने आपको लाइक 3 टाइप के इफेक्ट्स दिखाए, 3D पॉप आउट, ड्रिपलिंग इफेक्ट और कार्टूनिक इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत और भी सारे इफेक्ट्स हैं जिसको लाइक हम यूज़ करते हैं। तो आगे क्लासेस में हम वो चीज़ भी हम देखेंगे और सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।